वृद्धा पेंशन होगी बंद। साथियों, बात करते हैं वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन हो, अब पेंशन होगी बंद। तो साथियों, बताना चाहते हैं पेंशन किनकी बंद होगी और पेंशन कैसे बनती है। विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन हो, तो साथियों बताना चाहते हैं सभी पेंशनें बंद होगी। यह योजना उत्तर प्रदेश की नहीं है, सभी राज्यों की है। भारत के सभी राज्यों में जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिल रही है, सभी पेंशनें, सभी प्रकार की पेंशनें अब होगी बंद। लेकिन सभी की बंद नहीं होगी और सभी को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन पेंशन किनको मिलेगी और किन लोगों की पेंशन बंद होगी, तो इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके और आप हमारी बताई हुई योजनाओं की जानकारी से लाभ ले सकें। तो साथियों, बताना चाहते हैं वृद्धा पेंशन होगी बंद। तो वृद्धा पेंशन किन की होगी बंद? सभी लोगों की बंद नहीं होगी, लेकिन किन की होगी बंद? तो साथियों, बताना चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन जिनको मिल रही है, ऐसे वृद्धा धारक अपने खाते से 3 महीने के अंदर, यदि 3 महीने के अंदर पेंशन नहीं निकालते हैं तो खाता धारकों की पेंशन सरकार कर देगी अब बंद। सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है कि जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन है, जो भी खाता धारक पेंशन गिरने के, जैसे इस माह पेंशन आपके खाते में पहुंच गई है और आप 3 माह तक पेंशन नहीं निकालते हैं, तो सरकार मानती है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है और आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसलिए सरकार ने सोचा है कि जो भी वृद्धा पेंशन जिनके खाते में पहुंच रही है, ऐसे खाता धारक अपनी पेंशन 3 महीने के अंदर खाते से नहीं निकालते हैं और उनके खाते में डली रहती है, तो ऐसे खाता धारकों की पेंशन सरकार अब करेगी बंद। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन कैसे बनती है और वृद्धा पेंशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले वृद्धा पेंशन के लिए महिला हो या पुरुष हो, ऐसे महिला पुरुष की आयु, जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, 60 वर्ष से ज्यादा हो, 60 वर्ष से कम ना हो, ऐसे महिला पुरुष वृद्धा पेंशन के आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो और आय, इसमें आय लगती है। तो साथियों, वृद्धा पेंशन का आवेदन कर सकते हैं और नई वृद्धा पेंशन जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, ऐसे महिला पुरुष वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उनकी ग्राम पंचायत से एक रिपोर्ट लगती है सचिव द्वारा, जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है गांव का या शहर का, टाउन एरिया से, नगर पालिका से इनकी रिपोर्ट लगती है और वेरीफाई होकर के आपकी फाइल ऑनलाइन आवेदन वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन जाती है। तो साथियों, वृद्धा पेंशन के जो भी पात्र हैं, ऐसे महिला पुरुष अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से विधवा पेंशन उन्हीं महिलाओं को मिलती है जो विधवा महिलाएं हैं। और विधवा महिला किसे कहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं कि विधवा महिलाएं सभी नहीं होती हैं। जिनके पति की मृत्यु 60 साल के पहले, 18 साल से ज्यादा हो और 60 साल के पहले जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसी महिलाएं विधवा कहलाती हैं। और
ऐसी महिलाएं विधवा लेने की पात्र होती हैं और विधवा का फॉर्म भर सकती हैं। तो विधवा का फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो साथियों बताना चाहते हैं कि विधवा पेंशन में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पति का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र और आय इसमें लगती है। इन सब को लेकर के आपको किसी भी दुकान पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन कराना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म आवेदन हो जाता है। आपकी जो सत्यापित रिपोर्ट है तो लेखपाल द्वारा तहसील में एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल कानूनों की इसमें रिपोर्ट लगती है कि यह महिला विधवा है और इस योजना के पात्र हैं। इसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है और आप विधवा पेंशन लेने के पात्र होते हैं। तो साथियों, जो भी महिलाएं विधवा है, जिनको विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे महिलाएं अपना आवेदन कर सकती हैं और विधवा पेंशन पा सकती हैं। इसी प्रकार बात करते हैं विकलांग पेंशन। तो साथियों, विकलांग पेंशन उन्हीं लोगों को मिलती है जो विकलांग है, और विकलांग ऐसे नहीं माने जाते हैं। विकलांग उन्हीं लोगों को माना जाता है जिनके पास सरकारी विकलांगता का सर्टिफिकेट है। जिन लोगों के पास विकलांगता का सरकारी सर्टिफिकेट है उन्हीं लोगों को विकलांग माना जाता है, और जिनकी विकलांगता 45% से ज्यादा हो, ऐसे विकलांग लोगों को विकलांग पेंशन दी जाती है। तो साथियों, विकलांग पेंशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहां से फॉर्म भर सकते हैं। तो विकलांग लोगों के लिए एक विकलांगता का सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और आय इसमें लगती है। और इन सब को लेकर के आपको किसी भी दुकान पर जाकर के आपको विकलांगता की ऑनलाइन साइट पर अपना आवेदन कराना है। आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म तहसील स्तर से आपका फॉर्म, तो साथियों विकलांग पेंशन होगी बंद। तो साथियों अभी आपको बताएं कि किन लोगों की वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या सरकारी कोई भी पेंशन हो। उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, सभी प्रदेशों की। तो सभी प्रदेशों में सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जो भी पेंशन धारक अपनी 3 महीने के अंदर से खाते से पैसा नहीं निकालते हैं तो ऐसे खाता धारकों की पेंशन सरकार करेगी बंद। इस संबंध में बैंकों के उच्च अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी पेंशन धारक अपनी पेंशन 3 महीने के अंदर अपने खाते से नहीं निकालता है और जिनकी पेंशन 3 महीने से ज्यादा हो गई है और उनकी ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन खाते में पड़ी है और जो निकाल नहीं रहे हैं, तो सरकार ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन बंद करेगी। यह आदेश बैंकों के सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप तत्काल इस संबंध में सूचना दें उच्च सरकार को कि किनकी पेंशन खाते से नहीं निकली है। तो साथियों, जो भी पेंशन धारक हैं, ऐसे पेंशन धारक 3 महीने के अंदर अपनी पेंशन निकाल लें और जो भी पेंशन नहीं निकालेंगे उनकी पेंशन होगी बंद। और जब एक बार पेंशन बंद हो जाती है तो दोबारा पेंशन बनवाने में बहुत समय लगता है और फिर वही पापड़ बेड़ने पड़ते हैं जो पहले आपने ऑनलाइन आवेदन किया, कितना समय लगा, कब से आपकी पेंशन नहीं मिल रही है। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी पेंशन धारक हैं वे अपनी पेंशन समय से खाते से निकालें और अपने खर्च में यूज करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो
पेंशन धारकों की पेंशन सरकार अब बंद कर देगी, इसलिए सभी लोग समय से पैसा निकालें और अपनी यूज में पैसा लाएं। तो साथियों, यह बात कहना चाहते हैं कि यह वीडियो जो हमने बनाया है यह झूठ नहीं है, सही है। और जो भी हम न्यूज डालते हैं, लेटेस्ट न्यूज डालते हैं, सही न्यूज डालते हैं, इसमें कोई फेक न्यूज नहीं है, ना कोई फेक वीडियो बनाते हैं, ना आज तक बनाया है और ना कभी बनाएंगे। तो साथियों, जिनको विश्वास नहीं है वे आप चेक करके देख भी सकते हैं। तो साथियों, सभी पेंशन धारक अपनी पेंशन समय से निकालें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ों का सिलसिला।